आध्यात्मिक यात्रा में गुणों और दोषों का विनाश करके आपको निर्गुण ब्राह्मण की अवस्था को प्राप्त करना है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्ता निधान्यन्यो तत्र का परिदेवना। अव्यक्त ही व्यक्त होता है और व्यक्त अंततः अव्यक्त में विलीन हो जाता है। तो ये संसार वो क्षणिक व्यक्त स्थिति को दर्शाता है जो कि अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त के सीक्वेंस में आता है। तो जब व्यक्त हुआ है तो आत्मन अपने को तरह तरह के अवतरणों में या तरह तरह के लेयर्स में अपने को एस्टैब्लिश करता है। इसीलिए देखोगे कि जो कारण शरीर है, अगर उसमें कारण ना हो तो आत्मा तो शरीर में रह नहीं सकता। इसीलिए कारण शरीर मतलब कर्म बंधन जोड़ आत्मन, वो बनाता है कारण शरीर। अच्छा, उसके ऊपर का जो लेयर है उसको हमने कह दिया सूक्ष्म शरीर। तो यही व्यक्त जीवन में आता है, जिसको कह लो मन। मन में आ गए आपके वृत्ति जो नए बन रहे हैं मन, और पुराने मन जिसमें संस्कार बढ़े पड़े हैं। बुद्धि जो कि गलत और सही को अंतर्भेद करने में आपको हेल्पफुल होगी, और अहंकार जो कि किसी भी चीज़ों से आइडेंटिफाई करके आपको पर्पस की डेफिनेशन देकर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये चार जो चीज़ें हैं ये आपको बनाते हैं। चित्त मान लो तो एक हायर वर्जन ऑफ मन है, जिसमें आपको यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आपको बता रहा है क्या गलत है क्या सही है। तो मन और बुद्धि के बीच में कहीं पर स्थित है चित्त, और वो शरीर के बाहर भी हो सकता है। तो ये तो आपका सूक्ष्म शरीर हो गया। अब उसके बाहर अगर कुछ करने की इच्छा है और ज़्यादा डिल्यूजन लाना है तो फिर आप एक शरीर का निर्माण कर लें, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर। तो अब आपके पास 3 लेयर हो चुके हैं, 3 परत पड़ चुके हैं। सबसे भारी डेल्यूजनरी परत जो है वो हो गई कफ की, वो हो गई महाभूतों की, वो हो गई शरीर कवच। तो भूमि, आपो, नलो, वायु, खम, जो 5 महाभूत हैं, उनसे निर्माण होता है शरीर का। ये तो आपका है ही नहीं, ये तो आपने उधार लिया है। तो ये करने की भावना जो जागृत होती है कि मैंने ये किया, मैं यहाँ गया, मैंने ये कहा, ये ही डेल्यूजन का रूप है, यही माया का गेम है। तो वापस आइए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्ता निधान्य तत्र का परिदेवना। जो व्यक्त रूप है उसमें ये 3 शरीर बनेंगे। अगर आपने कहा तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और जब अव्यक्त की स्थिति में चले जाओगे तो ये तीनों शरीरों का विनाश, विध्वंस हो जाएगा, और तुम्हारा जो निर्गुण ब्राह्मण, द परफेक्ट अनमैनिफेस्ट, उसमें आप वापस चले जाएंगे। तो जो मैंने कहा तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें तुम्हें स्टार्ट करना है भक्ति से, बीच में करना है कर्म, और अंत में ध्यान योग में चले जाना है। भक्ति से क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि भक्ति करने के लिए शरीर आवश्यक है। भक्ति करने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए, चैंटिंग करने के लिए आपको वाक या बोलने की शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि यदि तुम भक्ति करोगे तो जो दूसरे आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, दूसरी तरह की जो भी सूक्ष्म शरीर निवासी हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, वो आपके पास आ जाएंगे, जिसको आपने कुछ वेस्टर्न रिलीजन्स में एंजल्स कहा है।
तो आप जैसी हरकतें करेंगे वैसे ही आपके पास सूक्ष्म शरीर की शक्ति आएंगी। इसीलिए अगर आप ज़्यादा भक्ति भाव में सराबोर रहेंगे तो वो जो आत्माएं आपके पास आएंगी, आपके इर्द गिर्द घूमेंगी, स्पिरिट्स कहा जिसको, वो भी उसी प्रकार की आएंगी, क्योंकि अभी भी गुणों का प्रभाव उपस्थित है। सूक्ष्म शरीर में भी गुणों का प्रभाव उपस्थित है, कारण शरीर में गुण नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर तक तो गुण है। कारण शरीर में केवल कर्म योग है, गुण कर्म विभागशः। तो संसार में 3 प्रकार के लोग रह रहे हैं, स्थूल शरीर वाले, सूक्ष्म शरीर वाले और कारण शरीर वाले। आप जीवित हैं तो आपके पास तीनों कवच हैं। जब आप मर जाएंगे तो आपका जो जीव है वो शरीर से निकल जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, तब आप केवल सूक्ष्म शरीर रह जाएंगे। उसको मान लो एक सूक्ष्म शरीर जो कि नया बना है, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, तो उसको एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं कौन हूँ, पर वो एस्टैब्लिश्ड रहता है, जस्ट लाइक आपकी ड्रीम की स्थिति में होता है, वो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, जब आपने इतना आध्यात्मिक यात्रा में आपने प्रोग्रेस कर ली है कि आपको समझ में आता है कि ये मेरे पार्ट्स नहीं हैं, तो वो स्लोली फॉल ऑफ कर जाते हैं, जस्ट लाइक जो आपके फूल की पंखुड़ियाँ हैं वो फूल के सूखते ही हट जाती हैं। तो इसीलिए आपका जो मन है, चित्त है, आप में जो अहंकार है, बुद्धि है, ये सब चले जाएंगे। बस बच जाएगा कर्मयोग, आपके कर्म बंधन और आपकी आत्मा। और अगर आपने कर्म सारे बर्न कर दिए हैं तो केवल आपकी आत्मा। तो फिर अब ये कवच टूट गए और आप अव्यक्त में वापस चले जाएंगे। वापस आओ। आध्यात्मिक यात्रा में भक्ति भाव पहला चरण है। भक्ति और भाव 2 शब्द मैंने इस्तेमाल किए। तो याद रखना कि भक्ति भाव के लिए स्थूल शरीर का होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्थूल शरीर के माध्यम से ही आप पूजा अर्चना करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे और प्रवचन करेंगे। तो भक्ति भाव में 2 चीज़ें हो रही हैं, एक भक्ति हो रही है और एक भाव आ रहा है। भाव का मतलब होता है इमोशन। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट परम आवश्यक है भक्ति भाव में, और भक्ति एलिमेंट दिखा रहा है सरेंडर को। तो आपको इन्वोक करना है सेंस ऑफ सरेंडर और सेंस ऑफ इमोशनल इन्वोकेशन। तो भक्ति भाव में आपने कहा कि मैं और जिसकी आप पूजा कर रहे हैं इष्ट देवता, वो 2 अलग नहीं हैं। मैं सागर का बूंद हूँ और आप सागर हैं, तो हमको सागर में विलीन हो जाने दीजिए। तो ये जो अहंकार का माध्यम है शरीर, उसको नष्ट करता है भक्ति भाव। और भाव का मतलब है इमोशन। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि 3 तरह के भाव जागृत कर सकते हो भक्ति भाव की स्थिति में। जो आइडियल उन्होंने कहा है वो है अपने को पुत्र मानो और जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको माँ मानो, काली माँ। तो फिर आप इन्वोक करेंगे जो इमोशन, वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि क्रिएटर ने क्रिएट करा किसको? आपको। तो आप एक क्रिएशन है और वो क्रिएटर है, तो हमेशा क्रिएटर अपनी क्रिएशन को प्रेम करता है। इसीलिए भक्ति भाव में जो सन और मदर, पुत्र और माँ का रिलेशन है, वो एक रख सकते हो। दूसरा है अर्धांगिनी और पति परमेश्वर। अपने को अर्धांगिनी मान लो, वाइफ मान लो, और जिसकी भक्ति कर रहे हो उसको परमेश्वर मान लो। तो अर्धांगिनी इसीलिए शब्द कहा है अर्ध अंगनी, जो आपकी आधा अंग हो। तो अपने अंग से तो सभी प्रेम करते हैं। इसीलिए अगर आपने अपने को वाइफ मान लिया और जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको पति मान लिया या कंट्रोलर मान लिया, तो भी आप भक्ति कर सकते हैं। और तीसरा है एक बिजनेस के रूप में कर लो। आप एक क्लाइंट कस्टमर हैं और वो बिजनेस ओनर है, तो आपको उनसे कुछ चाहिए तो आप उनके पास जाते हैं। तो ये 3 तरह के रिलेशन हैं जो कि आप रख सकते हैं, और ये भक्ति भाव में जागृत होने चाहिए। जो रिलेशन पसंद हो उसके अनुसार काम कर लें।
मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क एज अ क्लाइंट बिजनेस ओनर रिलेशनशिप, कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, प्रभु मेरा ये काम करवा दीजिए, बच्चे को कॉलेज में भेज दीजिए, बड़ा सा घर खरीदवा दीजिए, प्रमोशन हो जाता तो बढ़िया रहता। तो ये सारे जो लिस्ट हैं, विश लिस्ट लेके आते हैं, वो क्लाइंट कस्टमर हैं। गोल ये है कि क्लाइंट कस्टमर की जगह पुत्र और माँ के रिलेशन में आपको उतरना है। तो इसीलिए आपको ये मानना है कि आप एक क्रिएशन हैं, वो क्रिएटर है, और उन्होंने आपका क्रिएशन किया है तो वो आपका ध्यान रखेंगे ही, उनका तो धर्म बनता है। बस ये भावना अगर आपने रख ली एक अधिकार के साथ कि हम तो उनके पुत्र हैं, हम पुत्री हैं, हमारी तो रक्षा वो करेंगे ही, हमें क्या डरना, तुम रक्षा का हो को डरना, ये मान लोगे तो फिर तुम्हारी भक्ति में भाव जो जमेगा वो बहुत इंटेंस होगा। सबसे स्ट्रांग भाव माँ पुत्र रिलेशन में ही आता है। वही एक रिलेशन है जो संसार में किसी भी सेल्फिश नहीं है, किसी भी चीज़ से टेंटेड नहीं है। ठीक है, तो भक्ति भाव पहला चरण है स्थूल शरीर को बर्बाद करने के लिए, विध्वंस करने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए। स्थूल शरीर तो अहंकार का ही द्योतक है। जो सेकंड चरण है, द्वितीय चरण में आता है विकर्म विनाश, निष्काम कर्म। अगर तुम निष्काम कर्म करते हो तो कर्म बंधन धीरे धीरे मिट जाते हैं। जो भी तुम्हारे कर्म बंधन हैं, संचित कर्म हैं, वही आपको प्रारब्ध बनकर लोड होते हैं, आपके तरकश से निकलकर आपके धनुष पर आकर निकल जाते हैं। तो प्रारब्ध जो आपका आगामी कर्म है, आगे बनने वाला कर्म, वो बनता नहीं है निष्काम कर्म में, और जो आपके संचित हैं वो एक एक करके प्रारब्ध बनकर आपकी ओर आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको विकर्म विनाश, निष्काम कर्म की स्थिति में काम करना है। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा काम जिसमें ऐसा कर्म जिसमें कोई काम नहीं है। निष्काम, विदाउट काम। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है एक प्रलोभन, एक प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी, एक आत्मीयता, एक आइडेंटिफिकेशन, एक पैशन, एक पर्पस जो कि आपने अपने लिए स्थापित किया है। चाहे वो आपके मन की जो भावना है उसको पूरा कर रहा है या इंद्रियों की तृप्ति को पूरा कर रहा है, वो काम भावना है। तो इसीलिए अगर निष्काम कर्म के अनुसार करोगे तो आप परम परमेश्वर जो विटनेसर है वो कैसे कर्म करता, वैसा कर्म करोगे। तो विटनेसर के रूप में आप कर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं क्या हो रहा है? पहले आपने शरीर का माध्यम लिया और शरीर से पूजा अर्चना की, प्रवचन किए, फिर उसी शरीर से आपने कर्म किए, और अब आप जा रहे हैं ध्यान मग्न, ध्यान योग में। उसमें शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसमें केवल आपको अपने सूक्ष्म शरीर की जो शक्तियां हैं उनको कन्वर्ज करना होता है परम परमेश्वर, आध्यात्मिक ईश्वर के रूप में। तो स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सूक्ष्म शरीर की शक्तियां बिल्कुल केंद्रित हो जाती हैं एक बिंदु पर जो परमपिता परमेश्वर का ध्यान कराती है, जो विटनेसर आइडियलिस्टिक होगा उसका ध्यान कराती है। तो वो स्थान है ध्यान मग्न। अच्छा, मग्न शब्द पर ध्यान दो। मग्न जब तुम होते हो तो तुम्हें ना स्पेस का ध्यान रहता है ना टाइम का ध्यान रहता है। किसी भी काम में देखते हो, वीडियो गेम खेलते हुए बच्चे 2 घंटे निकल जाएंगे आईपैड पे तो बोलेंगे पिताजी पता ही नहीं चला 2 घंटे निकल गए। ऐसे ही कुछ लोगों को खाते समय पता नहीं चलता है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो तो पता नहीं चलता है, कुछ लोगों के लिए सेक्स की रूप में पता नहीं चलता है। तो अलग अलग ये चीज़ें हैं जब करते समय इंसान मग्न हो जाता है। तो मग्न की अवस्था में आपको ना समय का ध्यान रहता है, ना देश, काल और देश दोनों का ध्यान नहीं रहता है। तो इसीलिए मग्न हो जाओगे जब, तो बोरियत नहीं होगी। बोरियत की अवस्था में ही इंद्रियां आपको परेशान करती हैं। आपको या तो प्रोटेक्ट करेंगी या प्लेजर दिलाएंगी। जब प्रोटेक्ट करने को कुछ रहता नहीं है तो प्लेजर ढूंढने लगती हैं बेचारी। लेकिन अगर तुम मग्न रहोगे तो समय का तो ध्यान ही नहीं रहता है। तो इसीलिए कुछ लोग काम में मग्न हो जाते हैं,
बहुत अच्छी अवस्था है। कुछ लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छी अवस्था है। कुछ लोग समाधि में विलीन हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। वही काम अगर तुम रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो तुम्हारे में ध्यान की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी। ध्यान में मग्न होना अति आवश्यक है। अगर 2 मिनट का स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब स्टॉप वॉच रुकेगा, तो तुम ध्यान मग्न नहीं हुए हो। गलत कुछ नहीं है, आपको प्रयासरत रहना है, लेकिन ध्यान मग्न आप अंततः हो जाएंगे अगर आप उसी रास्ते पर कर्म करते रहेंगे। तो ध्यान मग्न की अवस्था में 2 चीज़ें हो रही हैं, ध्यान रखना। पहली स्थिति है जिसमें आत्मनियंत्रण बन रहा है, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि जो दिन भर आप डूअर थे, आपने कर्म किए, कुछ बोला, भक्ति करी, निष्काम कर्म करी या सकाम कर्म करे, उसका एनालिसिस, अवलोकन चलेगा विटनेसर के रूप में। आंख बंद करके आप पूरी जो मूवी है दिन भर चली या जीवन भर चली, उसको आप फिर से देखेंगे। ये अवस्था जो है ना, ये विटनेसर की अवस्था है। ये अवस्था परमात्मा आप पर अप्लाई करता है। हर समय परमात्मा हृदयम तिष्ठति, परमात्मा हृदय में विराजते हैं, तो परमात्मा आपकी यही लॉगबुक रखते हैं कि आपने क्या क्या किया। तो गुणों के प्रभाव में आके आपने क्या क्या किया, आपने कैसे कर्म बनाए। तो यही काम आपको ध्यान की अवस्था में आंख बंद करके ये याद करना है कि आपने क्या क्या किया, कहाँ पर आप ज़्यादा बोल गए, कहाँ पर आपको क्रोध या काम ने घेर लिया, कहाँ पर आपने कुछ करना था और आप नहीं कुछ कर पाए। ये सारा अवलोकन, एनालिसिस जो आप करते हैं वो आत्मनियंत्रण बनाता है, क्योंकि ब्रह्म में आत्मनियंत्रण तो है ही। वो खुद ही को अव्यक्त से व्यक्त में ले जा रहा है, पर फिर व्यक्त से अव्यक्त में वापस आ जा रहा है। यही आत्मनियंत्रण ब्रह्म में मौजूद है, यही आत्मनियंत्रण प्रकृति में मौजूद है, यही आत्मनियंत्रण आपके अंदर विद्यमान है, पर आपने उसको जागृत करना है। और वो जागृति केवल ध्यान की अवस्था में आती है, क्योंकि विटनेसर से बड़ा मजबूत पुरुष तो है ही नहीं कोई, और प्रकृति से बड़ा डूअर, कर्ता तो कोई है ही नहीं। तो आपने कर्ता का भाव लिया, जो कि आपका स्वरूप नहीं है, परम स्वरूप नहीं है। आपका असली स्वरूप है विटनेसर, दृष्टा। तो दृष्टा जब कर्ता बनता है तो दृष्टा को दृष्टा की अवस्था फिर भी हमेशा कायम रखनी है। तो इसीलिए आत्मनियंत्रण जो बनता है वो ध्यान की अवस्था में बनता है, बाय uninterrupted analysis of all the activities that have been performed throughout the day। जब आपने ये कर लिया तो आपकी ध्यान की शक्ति प्रबल हो जाएगी। दूसरी चीज जब होगी, जैसे जैसे तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन अहम मरता चला जाएगा, तुम्हारे चित्त में जो कॉन्शियसनेस है, तुम्हारे चित्त में जो अवेयरनेस है और जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। जब अवेयरनेस बढ़ेगा तो तुम्हारा इंट्यूशन बढ़ेगा, तो तुम्हारे में जो यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की जो सोच है वो तुम में आ जाएगी। क्योंकि अव्यक्त जब व्यक्त हुआ है तो किसी सोच या कृति से प्रेरित होकर हुआ है, तो क्या बनेगा? क्रिएटिविटी। क्या बनेगी? अवेयरनेस। जो तुम इंट्यूशन को एक्टिवेट करोगे क्योंकि तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ गया है, उससे तुम में कॉस्मिक जीनियस पैदा होगा, उसमें तुमसे इंट्यूशन की शक्ति पैदा होगी, और सही गलत करने का जो अंतर आएगा उससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा। गलत क्या है, सही क्या है, उसको तुम डिस्क्रिमिनेट कर ले जाओगे। और जब बुद्धि एक्टिवेट होगा तो उससे तुम्हारे में इंटेलिजेंस आएगी। तो कृति में और ज़्यादा कृति यदि करनी है, क्रिएशन करना है, तो वो क्रिएटिविटी तुम्हारी बुद्धि से आएगी। तो ध्यान रखना, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन विटनेसर के मोड में आपको ये बताता है कि कहाँ गलत कहाँ सही हुआ है। तो ये आत्म रेगुलेशन ये जो आता है वो ध्यान की स्थिति में आता है। और उसके बाद जब आपने विटनेसर को परफेक्ट कर लिया है तो आप में जो बाकी जो सूक्ष्म शरीर की शक्तियाँ जो रह जाती हैं, क्योंकि आप जीवित हैं, अभी भी आप में सूक्ष्म शरीर के परत मौजूद होंगे, वो बिल्कुल सात्विक और गुणातीत अवस्था में पहुँच जाते हैं।
तो आपकी जो मन है वो इंट्यूशन में बदल जाती है, जो आपकी बुद्धि है वो इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी में बदल जाती है। इंट्यूशन और इंटेलिजेंस को जब कंबाइन कर दोगे तो फिर आप में परफेक्शन इन गॉड रियलाइजेशन की स्थिति आ जाएगी। वही अवस्था आ जाएगी जो अवतारों में आती है, वही अवस्था आ जाएगी जो अवधूत में आती है। तो इसीलिए आपको सेल्फ रेगुलेशन करना है और फिर आप में क्रिएटिविटी आउटबर्स्ट हो जाएगी। सेल्फ रेगुलेशन और क्रिएटिविटी, आत्म नियंत्रण और सृजन, ये जो शक्तियां हैं आपके अंदर आ जाएंगी। तो इसको एक्टिवेट करना ध्यान में होता है, ध्यान मग्न हो जाओगे। तो मित्रों, ध्यान रखें कि आध्यात्मिक यात्रा में 3 मार्ग आप ले सकते हैं। एक मार्ग है जिसमें आपने रजस की शक्ति इस्तेमाल करी, जिसमें आपने निष्काम कर्म करा। एक मार्ग है जिसमें आपने तमस की शक्ति को एक्टिवेट करा, जिसमें आपने कफ अटैचमेंट को यूज करके भगवान से जुड़े। सागर का बूंद सागर में मिल गया, भक्ति योग। और तीसरा मार्ग है जिसको सत्व का मार्ग मान लो या गुणातीत मार्ग मान लो, ध्यान योग। ध्यान मग्न हो जाओगे। जब मग्न हो जाओगे तो समय और देश का कोई भेद तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्योंकि तो इस समय और स्पेस का जो रेफरेंस है ये खुद ही मिट जाएगा और क्रिएशन जो है वो खुद ही अनफोल्ड कर जाएगी। और इसीलिए आप वापिस अव्यक्त निर्गुण ब्राह्मण की जो परम अवस्था है उसमें समा जाएंगे। तो अंततः हर एक योगी ध्यान योग में विलीन हो ही जाएगा। परंतु स्टार्ट करोगे ध्यान योग से तो फेल कर जाओगे मिजरेबली, क्योंकि ध्यान योग में पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप शुरू में या इस जन्म में या पिछले जन्म में आपने थोड़ा सा भक्ति योग किया हो, आपने थोड़ा निष्काम कर्म किया हो। यज्ञ, दान और तप की जो शक्तियां हैं वो निष्काम कर्म है। तो भक्ति योग में भक्ति भाव को आपने जागृत करा है, सरेंडर की भावना और इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वोकेशन। निष्काम कर्म में यज्ञ, दान और तप करा है और अंततः ध्यान मग्न हो गए हैं, जिसमें आपने आत्म अवलोकन, सेल्फ एनालिसिस करी, जिससे आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन एज अ विटनेसर बना। और फिर आपकी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो गई, जिससे आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ गया। क्या होने वाला है ये पता चल जाता है, क्या हो रहा है ये आपको प्रतीत हो चुका है। और फिर बुद्धि से बहुत ज़्यादा सरस्वती माँ की जो आपकी अनुकंपा है उसके कारण आप में इमेंस क्रिएटिविटी या सृजन शक्ति आ जाएगी और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिख सकते हैं। जो वेद पुराण का गठन हुआ है इसी माध्यम से हुआ है। अंततः ध्यान में जो विलीन हो गए ऋषि महामुनि, उन्होंने ही इन चीज़ों को लिखा है, क्योंकि उन्होंने ध्यान की अवस्था में इसको एक्सपीरियंस किया है। और अगर आप एक्सट्रोवर्जन करेंगे तो वो साइंस में चले जाएंगे, इंट्रोवर्जन करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे। स्पिरिचुअल हो या साइंस हो, दोनों का गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन तो परमात्मा ही है। सूनर और लेटर क्वांटम मैकेनिक्स भी वहीं पहुंचेगा जहां पर आपने इंटरनल ध्यान योग के माध्यम से पहुंचना है। तो मित्रों, भक्ति योग से स्टार्ट करें, निष्काम कर्म करें और ध्यान योग ज़रूर करें। ध्यान योग करने की जो बेस्ट समय है वो सवेरे है, क्योंकि ध्यान योग 2 अवस्था में नहीं हो सकता। अगर भरपेट भोजन कर लिया है तो ध्यान योग नहीं होगा, क्योंकि सारा जो ब्लड है आपके शरीर में वो जाके गट में चलाकर फूड को एब्जॉर्ब करने में चला जाएगा, तो निद्रा की अवस्था में आ जाओगे। सिमिलरली ध्यान योग सेक्स की भावना में जो विभोर है या फिर सेक्स जिसने बहुत कर लिया है उसके लिए ध्यान योग नहीं हो सकता। इसीलिए फूड और सेक्स पे जब कंट्रोल पा लिया तब तुम ध्यान कर सकते हो। कौन सी अवस्था है? क्षणिक, जब फूड और सेक्स दोनों से दूर रहते हो, ब्रह्म मुहूर्त की अवस्था। 6 और 8 घंटे सोने के बाद जब शरीर उठता है तो 6 और 8 घंटे तक उसने भोजन नहीं किया होता है सोते समय। 6 और 8 घंटे तक उसने होपफुली सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की होती है। इसीलिए उस समय वो बहुत ही प्योर होता है और जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए उस अवस्था में, क्योंकि आपका जो आकाश तत्व है, आप में जो ध्यान तत्व है बहुत ही स्ट्रांग रहता है, उस समय उसको एक्टिवेट करके आपको अपनी ध्यान की शक्ति को बढ़ाना है, ताकि ध्यान योग इंसान ध्यान मग्न हो जाए और उसको देश और काल का कोई ज्ञातव्य ना रहे। अंततः वो निर्गुण ब्राह्मण को प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।